नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हूँ और इस क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शिक्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपको यहाँ पर सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रवण युक्तियाँ सक्रिय के रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्ककार है उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। तो 92 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझने में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 94 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो निपुणता परीक्षण सदैव भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 97 है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो 98 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला 99 है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण तैयार करते हैं, समाधान करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंब होता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखन कौशल। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ये है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। कारण आर है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो 100 का यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला 101, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका इनमें से कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो 102 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103, कक्षा 7th की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्तृत एक्सटेंसिव पठन। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को एक नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों को चयन करने के लिए कहा। इसका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, उसका चयन करना है। 104 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता।
क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 105 क्वेश्चन नंबर, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, निजी वाक्य स्वयं से बोलना यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो 106 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा स्थिर है। भाषा स्थिर है यह कथन भाषा की विशेषताओं के संबंध में सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों कथन भाषा की विशेषताओं के संबंध में सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 108, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनाती है क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वनिम या फोनिम कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है? तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सक्रिय श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है। भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बालिका 4 टांगों वाली सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती है जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो 111 का यहाँ पर राइट आंसर होगा, अतिशय रूप से विस्तार। अगला क्वेश्चन नंबर 112, निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे 2026 से 27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है? तो 112 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113 है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं, इस तरह के पठन को क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 113 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गहन पठन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 114 क्वेश्चन नंबर है, अध्यापक की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं, इससे पठन बोध में सुधार आता है, इस विधि को क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 114 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, पारस्परिक अध्यापन कहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहती है, इस युक्ति को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानस मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 है, शिशु की पहली वाक्य ध्वनि को कूजन और बलबलाना कहते हैं, बलबलाना से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ कहने संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर किसी प्रचलित शब्द को न कह पाना। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है, अध्यापक को किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 118, अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आमलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा, जैसे कि उनके लिखित कार्य की इच्छा सर्वोत्तम नमूने यह किस प्रकार का आकलन है? तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थी अनुकूल हैं। नेक्स्ट 119, एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सर्जित करता है, इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा? तो 119 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जाता हो और सीखने के मौके मिलते हों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 है, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रारूप तैयार करना, समीक्षा करना, प्रकाशन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग।
इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मानस मंथन यह एक सामूहिक समस्या समाधान विधि है जिसमें रचनात्मक विचारों और समाधानों का सहज योगदान शामिल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के 120 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व किया है, यानी कि 2 क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में देखा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।